Hallelujah. Okay, chapter 10, पाठ 10, how to resolve conflicts. झगड़े को कैसे समाधान लाएं, संघर्ष को सुलझाना. Okay, is it normal for two people to have conflicts? क्या एक सामान्य बात है कि दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है? Why do conflicts happen? झगड़ा क्यों होता है? Misunderstanding, ego, different ideas, गलतफहमियां, ईगो, different teacher. नेचर, Nature. Okay. विभिन्न अलग स्वभाव. Okay. So in marriage, the goal is not to not have conflicts, शादीशुदा जीवन में लड़ाई ना होना ये नहीं है लक्ष्य, but how to handle conflict when it happens. और जब होता है झगड़ा तो उसको किस प्रकार से हम देखभाल करें, उसका क्या ध्यान दें. If you don't have conflict in marriage, I think there's a big problem. अगर आपके वैवाहिक जीवन में झगड़ा नहीं है तो वो बड़ी एक परेशानी है. Because conflicts is what actually because conflict is what actually helps two people to grow. और झगड़ा वो चीज है जो एक दूसरे को बढ़ने में सहायक बनता है. ठीक है करण? करण ठीक हो गया? अब समझ में आया? नहीं, करण बौखला गया था सर, मैम ने क्या बोल दिया. Okay. So, as I was saying, conflicts happen because men and women are very different. झगड़ा इसलिए होता है क्योंकि स्त्री और पुरुष जो है अलग होते हैं. So I'll give you an example. मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ. When how does a man and how does a woman deal with multiple stress? और किस प्रकार से एक पुरुष या एक स्त्री विभिन्न प्रकार के परेशानियों से सुलह लेकर आए. How does the man deal with it? How does the woman deal with it? और किस प्रकार से एक पुरुष उसके साथ सुलह करता है और किस प्रकार से एक स्त्री उसके साथ सुलह करती है, बताएं फिर से. डील का हिंदी? Deal. What do you say deal in Hindi? समझौता. हाँ, सवाल ये है किस प्रकार से एक पुरुष परेशानियों के साथ समझौता करता है और किस प्रकार से एक स्त्री समझौता करती है. Okay, I'll ask you this. If you don't have money in the house, how will the man deal with it? How will the woman deal with it? ऐसा पूछते हैं आपसे सवाल. अगर आपके घर में पैसा नहीं है, आदमी जो है किस प्रकार से उसके साथ क्या बोले डील का समझौता करेगा और स्त्री कैसे समझौता करेगी? नहीं समझ में आया? एक और बार बोलना है. अगर आपके घर में पैसा नहीं है तो एक पुरुष होते नाते, पुरुष के नाते आप किस प्रकार से उस विषय के ऊपर समझौता करेंगे? स्त्री होने के नाते आप उस विषय के ऊपर कैसे समझौता करेंगे? जवाब. Okay, all right. Okay. आप Others? आप लोग कैसे समझौता करेंगे? सवाल समझ में नहीं आया? आया? They will manage.
They will manage. Adjust So when people- generally what happens is the man will not talk too much about it. He will go find some way to deal with it. Yes? और साधारण तरीके से ये देखते हैं कि आदमी जो है उसके विषय में बातचीत ज्यादा नहीं करेगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेगा. But what Like- will the lady do? She will talk to her mother, she will talk to her sister, she will talk to her friends. लेकिन स्त्री क्या करेगी? अपने माँ के साथ वो जाके बात करेगी, अपने दोस्तों के साथ जाके बात करेगी. Correct? सही है? Yeah? No. Okay. So that's generally what it is. वो सामान्य तरीके से हम देखते हैं. Or suppose you went for a wedding. उदाहरण से आप एक शादी में गए, How will the wife tell you about what happened in the wedding, and how will the husband tell you about what happened in the wedding? और किस प्रकार से पत्नी उस विवाह के समारोह में क्या हुआ करके कैसे बताएगी, और किस प्रकार से वो पति पत्नी को विवाह समारोह में कैसे क्या हुआ बताएगी, The wife बताएगा. will give you every single detail. पत्नी जो है हर एक छोटी सी छोटी डिटेल को बोलेगी, And the husband won't even know who got married. और पति ये भी नहीं जान पाएगा किसका शादी हुआ है. Maybe just the food. सिर्फ आदमी जो है खाने पे लक्ष्य लगा के बैठा, केंद्र लगा के बैठा रहेगा. सही है, सही है. Makeup. Ladies. Okay. लेडीज को मेकअप में ध्यान रहेगा. So it just shows you how different a man and a woman are in different situations. और ये दिखाता है कि किस प्रकार से अलग अलग परिस्थितियों में पुरुष और स्त्री अलग है. So the ladies have very good memories. They will tell you what clothes you wore 25 years ago, right? They have such memory. और स्त्रियों को जो है याददाश्त बहुत तेज रहता है. 25 साल पहले जो आपने कपड़ा पहना था उसको वो भी बता देगी. Correct? सही है? So that is how differently God has made both the man and the woman. उसी विभिन्नता के साथ परमेश्वर ने एक स्त्री को और एक पुरुष को सृष्टि किया है. So both these differences, there is nothing wrong with both the way that a man or a woman responds in situations. और विभिन्न परिस्थितियों में जिस प्रकार से अलग अलग तरीके से एक पुरुष और स्त्री प्रतिक्रिया करती है, उसमें कोई खराबी नहीं है. All that we have to do is to accept these differences. इतना सिर्फ हमें करने की जरूरत है कि उसको हम स्वीकार कर लें. Okay. Now conflicts can happen because of many reasons in marriage. और झगड़ा कई कारणों के कारण हो सकते हैं. It could be financial matters. आर्थिक विषय हो सकते हैं. It could be responsibilities not being taken. जिम्मेदारियों को ना उठाया इसलिए हो सकता है. It can be problem behavior patterns. और जो एक प्रकार का व्यवहार है उसके ऊपर हो सकता है. Okay. So what happens when there is a conflict? एक झगड़ा होता है तो क्या होता है? उत्तर Arguments, तर्क गुस्सा. वितर्क, गुस्सा. Okay. All right. So it is common to become angry or to feel hurt. और ये सामान्य है गुस्सा आना और ठेस पहुंचना. So is being angry sinful? क्या गुस्सा होना पाप है? To do and to become angry is wrong. That is what he said. To become angry is wrong. Oh, Very good. Yes. So anger is a normal emotion God has given us. और ये एक सामान्य जो भावना है परमेश्वर ने जो हमें दिया है वो गुस्सा. It is natural. वो एक सामान्यता है. But what we do in your anger, do not sin. That's what it says. परमेश्वर का वचन कहता है आपके गुस्से में पाप ना करें. So we must be careful not to allow our anger to be uncontrolled.
और हमें ये अनुमति नहीं देना है कि हमारा गुस्सा जो है नियंत्रण को खो दे। So what happens when we get angry? हम जब गुस्सा हो जाते हैं हम क्या करते हैं? What all do we do? क्या क्या करते हैं? Nothing. 3 days no food. 3 days no food. So तीन दिन खाना बंद, band. किचन बंद, Okay, you don't talk. Okay, आप बात नहीं करते हैं, then फोन नहीं उठाएंगे, won't. Okay, will not take the phone. You will think of all the past. और शादी के समय से जो बीते हुए बातें हैं सब याद आ जाएगा। Okay, और बैग लेकर घर जाएगा। Okay. self intellectual they become. Self, what does that mean? उसका मतलब गुस्सा आता है, Looks they hurt self-hurt themselves. Self hurt. Okay, very good. अपने आप को घात पहुंचाने वाला बन जाता है या बन जाता है। Sometimes when people are angry, they say bad language. और जब कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं तो गंद शब्द को इस्तेमाल करते हैं। They become aggressive. वो क्रोधित मतलब Aggressive. I had ना abusive word नहीं है, इसमें है, नोट्स में है। चिड़चिड़ा नहीं बोलते हैं, aggressive. It's here. It's here. Stay away from unhelpful responses. I in know, I wrote conflict. it. How come I miss it? गंभीर हो जाते हैं, वो क्रोधित, उत्तेजित, क्रोधित हो जाते हैं। Or you can go and get validation from your mother-in-law. और आपके सासू माँ से या आपके माता से राय पूछ सकते हैं। Or you can be unforgiving. या फिर आप क्षमा नहीं देते हैं। Or you can't get. I have. Okay. You can't get angry with your spouse, so you show it out on the dog. आप अपने जीवन साथी के साथ गुस्सा नहीं दिखा सकते तो आपके पालतू जानवर के साथ गुस्सा दिखा देते। Right? Or you can use silent treatment, will not talk at all for और months. आप जो है चुप रहने की प्रणाली को इस्तेमाल में ला सकते हैं। So what is expected of us when we are in conflict? और क्या उम्मीद किया जाता है जब हम एक झगड़े में फंस जाते हैं? It is to deal with it maturely. परिपक्वता के साथ उसके साथ संबंध करें। So it is a wrong thing to bottle your feelings. और बोतल बंद अपने ही आशाओं को, इच्छाओं को बोतल बंद करना गलत है। If you've seen Pepsi bottle, if you shut it tight and then you shake it, what happens when you open it? अगर आप पेप्सी का बोतल ले लेते हैं, उसको टाइटली बंद कर देते हैं और उसको हिलाते हैं तो उसके बाद क्या होगा? बूम। Yes. आधा बोतल खाली हो जाता है। So it is the same way if we suppress our emotions. उसी प्रकार होता है हमारे भावनाओं को अगर हम दबा कर रखेंगे। So in a conflict, do not suppress or push down your hurt or your pain. और अपने गुस्से के एक झगड़े के समय पर अपनी भावनाओं को दबा कर ना रखें। You take some time, कुछ समय ले लें, step back, पीछे हो जाएं, and then come to describe what you are feeling. और उस अवस्था में आए जहां पर आप क्या अनुभव कर रहे हैं उसको बांट सकें। And when you're doing that, make sure you don't call names, you don't bring back past issues.
in the conflict. और जब आप उस समय आते हैं तो ध्यान रखें कि वो आप एक नाम से ना पुकारें और पिछले बीते हुए पुराने समय में जो हुआ है उसको लेकर ना आए। Also avoid blaming. It's because of you only all my problems happen. और दोष ठहराना भी दूर रखें कि तुम्हारे कारण से ऐसा हुआ, फलाना हुआ। So when you are going to resolve a conflict, resolve the conflict that is right now relevant. और जब आप एक झगड़े को समाधान लाने की कोशिश करते हैं तब उस समय जो सही है उसके अनुसृत करें। जो सही है, that time what is relevant. Okay. All right. So let's look at how can we resolve conflicts with somebody else. This doesn't have to be only with your marriage partner. It can be with anybody. और हम देखेंगे कि किस प्रकार से क्या प्रणालियों को इस्तेमाल में ला सकते हैं एक झगड़े को खत्म करने के लिए। ये सिर्फ आपके जीवन साथी के विषय में नहीं, दूसरों के विषय में भी ये उपयोगी हो सकता है। So in a conflict, what happens mostly to your heart? You feel angry, you feel bitter, you may feel resentment. और प्रत्येकता से क्या होता है जब एक झगड़ा होता है आपके हृदय में आपको बहुत ही पीड़ा होती है, गुस्सा होता है और आप हटके रहने की मनोभावना से रहते हैं। So the first and foremost thing is we need to be right with God. पहला ये करना है कि हम परमेश्वर के साथ सही होना है। If you are not right with God, we will respond from our anger or our hurt. और अगर हम परमेश्वर के साथ सही नहीं है तो गुस्से में हम अपने दिमाग और अपने हिसाब से करेंगे। So the first thing to do is to go to God in prayer and confess to Him how angry or how hurt you are feeling. और पहले ये करना है कि परमेश्वर के पास जाके प्रार्थना करना है और उसको बताना है कि किस प्रकार से मुझे मेरे हृदय में अनुभव होता है। Ask the Lord for cleansing in your emotions. और आप परमेश्वर से पूछें कि आपके भावनाओं में आपको शुद्ध करें। Ask the Lord to heal your hurt, the hurt that you are feeling inside. जो चोट आपके मन में लगा है उसको उसके साथ सही करने के लिए आप परमेश्वर से पूछें। Now this is something you should do on your own. ये सब चीजें जो है वो अपने आप में करने की जरूरत है। To go before God in prayer and prepare your heart. और आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना के साथ जाएं और अपने हृदय को तैयार करें। The second thing is to receive the power of God to love and to forgive the other person. और दूसरा है कि परमेश्वर के प्रेम को और परमेश्वर के सांत्वना को प्राप्त करें ताकि आप दूसरे को क्षमा कर सकें। So when you are angry with someone, is it humanly possible to love them? जब आप किसी व्यक्ति से क्रोधित हैं, क्या मानसिक तरीके से उससे क्षमा करने के लिए हो सकता है? Maybe later we can forgive. Okay, a little later, Karan? Bahut kam, right? And so you need the power of God to help you. और परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत है कि हम वैसा कर सकें। Romans 5:5 says, God has poured out His love into our hearts by the Holy Spirit. रोमियो 5:5 में लिखा हुआ है परमेश्वर ने उसके प्रेम को मेरे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा डाला है। And it is only that pouring out of God's love in your heart that can help you to love the other person. और वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा के द्वारा दिया हुआ प्रेम ही है जो मुझे दूसरे व्यक्ति को माफ करने में सहायक हो सकता So है। ask the Holy Spirit to empower you. और आप परमेश्वर से पूछें, पवित्र आत्मा से पूछें कि आपको वो सामर्थ्य से भरें, so that you can love and you can begin to forgive. और ताकि आप उस व्यक्ति से प्रेम करना शुरू करें और उस व्यक्ति को माफ कर दें। The third thing that you need to do is to ask the Lord to give you wisdom
to address the problem. और आप परमेश्वर से बुद्धि की मांगे कि उसे उस परिस्थिति के अनुसार संबोधित कर सके। So who gives us wisdom? कौन हमें बुद्धि देता है? The Lord gives us wisdom. प्रभु हमें बुद्धि देता है। I want you to turn to James chapter 3 verses 14 to 18 and tell me the difference between the wisdom of the world and the wisdom of God. मैं आपका ध्यान याकूब 3 का 14 से लेकर 18 की ओर लेके जाना चाहती हूँ और उसको पढ़कर आप बताएं दुनिया के हिसाब से ज्ञान और परमेश्वर के हिसाब से कैसा। Someone can read that verse? वो पढ़ लें आप, याकूब 3 का 14 से लेके 18। यदि तुम अपने अपने हृदय में ईर्ष्यालु कड़वाहट से भरे और स्वार्थी है तो अपनी बुद्धि का घमंड करके सत्य के विरोध में पाप न करना। यह बुद्धि ऊपर से नहीं आती, वह संसारिक है, वह अनात्मिक और शैतानी है। इसलिए कि जहाँ डाह और स्वार्थ होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार की दुष्कर्म भी होता है। परंतु जो बुद्धि ऊपर से आती है वह पहले तो पवित्र होती है, फिर मिलनसार, कोमल और मित्रता पूर्ण होती है। वह करुणा से भरपूर होती है और अच्छे कामों की फसल लाती है। वह पक्षपात और पाखंड रहित होती है और भलाई वह फसल है जो बीजों से उत्पन्न होती है, जो मेल करने वाले शांति के साथ बोते हैं। Okay, so what is the wisdom of the world? दुनिया के अनुसार बुद्धि क्या है? You're jealous. Yes, ईर्ष्या, wisdom of the world is jealous. Then bitter, कड़वापन, swarth, selfish. स्वार्थ, What else? Gamand, अहंकार, घमंड, boasting, yes. Or it is the verse 15. 15वां पद देखें क्या है? Shaitan, it is demonic, very good, शैतानिक and unspiritual. और अधार्मिक। What else? Verse 16. 16वां पद में क्या है? There's disorder and evil. वहां पर जो है मुठभेड़ है और दुष्टता है। Right? Okay. What is the wisdom of God? परमेश्वर का बुद्धि क्या है? Pure, पवित्र, peaceful, शांतिमय, gentle, नम्र, friendly, मैत्रिक, compassionate, compassion, full of compassion, a harvest of good deeds, और अच्छे बातों का फसल, and no prejudice and hypocrisy. और वहां पर डंभ और अहंकार का स्थान नहीं। And it's also peacemakers. और वहां पे शांति प्रिय लोग हैं। So if you are going to choose wisdom, you need to see if your wisdom has the qualities of the wisdom of God. और जब आप एक बुद्धि आप में देखते हैं तो आपको देखने की जरूरत है कि परमेश्वर की तरफ से आने वाली बुद्धि आप में है। Okay? So what are the first three things that you do on your own before you resolve a conflict? और एक झगड़े का समाधान लाने से पहले 3 चीज आप अपने में से क्या करना है? Pray, prepare your heart. Okay? प्रार्थना और अपने हृदय को तैयार करना। Second one, दूसरा, the love of God, empowering, receive the power of God's love to forgive. And third is सामर्थ परमेश्वर का, प्रेम के और क्षमा के, और बुद्धि, the wisdom of God. परमेश्वर का बुद्धि। Now, once you do those first 3 steps, then you go to the person who you have a conflict. और जब ये 3 काम अपने में से कर लेते हैं, उस व्यक्ति के पास जाते हैं जिसके साथ आपको झगड़ा है, And begin to lovingly discuss the matter. और प्रेम के साथ उसके बारे में वार्तालाप करते हैं। Now, when you are trying to deal with a conflict, deal with one issue at a time. और जब आप एक झगड़े के साथ समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक एक कर उसका समाधान लाने की कोशिश करें। And it should be from an intention to understand
what they are trying to help you see. और इस उद्देश्य के साथ आप उसको करना है ताकि आप समझ पाएं कि वो क्या कहना चाहते हैं. So, as a couple, decide a time to talk. जोड़े होने के नाते एक समय निर्धारित कर लें कि कब आके बात करें. And focus on the feeling, the thoughts, and what you would like to bring about to your partner. और आप ध्यान दें कि सोच विचार में, मनोभावना में क्या आप अपने जीवन साथी के प्रति लाना चाहते हैं. And also ask for what you want, what you would like to see in that conflicting situation. और आप ये भी देखें कि आप उस झगड़े के समय पर क्या उम्मीद करते हैं, क्या लाना चाहते हैं. And come together to find out one or two strategies to help you to deal with the problem. और ऐसे अवस्था में आ जाए जहां पर 1, 2 या 3 जो है तरीके ढूंढ लें जहां पर आप उस परेशानी को या झगड़े को समाधान ला सकते हैं. Okay. Now, when you're resolving a conflict, be willing to keep peace. और जब आप एक झगड़े का समाधान करना चाहते हैं तब जो है Be willing to keep peace. और शांति बनाए रखने की उम्मीद रखें. So remember that our relationship with other people, if it is not in peace, it affects our relationship with God. और याद रखें कि हमारा रिश्ता जो दूसरे व्यक्ति के साथ समाधान का नहीं है तो वो उसका प्रभाव हमारे परमेश्वर के रिश्ते के साथ हो सकता है. So how can you work towards peace? और किस प्रकार से समाधान की ओर हम कार्य कर सकते हैं? By humbling yourself, और अपने आप को नम्र बनाते हुए, by accepting that you also made mistakes, और ये स्वीकार कर लेना कि मैंने भी गलती किया था, and willing to make commitment to do things differently. और समर्पण करना कि ये मैं अच्छा रीति से करूंगा या करूंगी. So it is always good to be humble when you are resolving a conflict. जब आप एक झगड़े का समाधान लेके आ रहे हैं, नम्र होना बहुत अच्छा है. Okay? ठीक है. Next one is be willing to give and receive forgiveness. और अगला अंक है क्षमा प्राप्त करने और देने में सहमत रहे. So it may be important for you to ask for forgiveness और वो बहुत जरूरी है कि आप माफी मांगे as well as to release forgiveness. और क्षमा को दूसरों के प्रति भी दें. And once you have forgiven, you must commit not to hold a grudge. और एक बार अगर आपने माफ कर दिया, ये ध्यान दें कि उसके प्रति एक घृणा मनोभावना ना रखें. So when you're forgiving someone, you are releasing the other person and the negative emotions you have towards them. और जब आप माफ करते हैं उसके प्रति एक क्षमा प्रकट करते हैं. और and two things, Releasing forgiveness and what did I say? Not hold a grudge. और उसके प्रति कोई भी गुस्सेलू बात या घृणा की बातों को मन में ना रखना. So when you extend forgiveness, जब आप माफी देते हैं, you are also making a commitment not to repeat the same mistake over and over again. और आप एक निर्णय ले लेते हैं कि वो गलती जो किया है बार बार आप ना दोहराएंगे. Once you have done that, release a blessing, release the past and speak a blessing. और जब एक बार ये कार्य कर लेते हैं तो उस व्यक्ति के ऊपर एक अनुग्रह को रिहा कर दे. So you make a conscious choice not to think of negative thoughts, but to think blessing towards the other person. और आप जानबूझ के ये निर्णय ले लेते हैं कि उसके प्रति एक गलत भावना नहीं, अन्यथा एक अनुग्रह की भावना से रखेंगे. So as you're releasing a blessing, जिस प्रकार से आप एक
अनुग्रह को उनकी ओर छोड़ रहे हैं you speak words that encourage them और वैसे शब्द को इस्तेमाल करें जो उनको प्रोत्साहित करेंगे and do not hold any past about them in your heart. और कोई भी उनकी बीती हुई बातों को अपने हृदय में ना रखें। Okay, so remember that it is better to live without strife in your home. उत्तम होगा कि आपके घर में बिना किसी संघर्ष के रहें। Okay? ठीक All है? right. So, can you tell me what are the 7 steps that we can follow when we need to resolve a conflict? और क्या आप में से आप लोग बता सकते हैं कि वो 7 अंक क्या है या पायदान क्या है जिसे हम एक झगड़े को समाधान लाने के समय पर इस्तेमाल में ला सकते हैं? One at a time. हाथ उठा लीजिए एक व्यक्ति। Pray and prepare your heart प्रार्थना करें और अपने हृदय को तैयार to receive the love of God and to And forgive. empower. And, okay? Wisdom of God. Okay? 4th one? Buddhi Mangna. Okay, that was that. Wisdom. Then? Okay, discuss the matter lovingly. 5th one? पांचवा, To be a peacemaker, to be a peacekeeper. Good. 6th? शांति। To receive forgiveness. And 7th? सातवां, Speak, release a blessing. Okay, amen. आमेन। Good, good, good. All right. Questions? सवाल। I'm a bit practical about the situations. It is very easy to read. It is very easy to teach. But when it's come to the personal life, he or she can face this practical thing. So my question is related to that. Ki if someone, there is a conflict in their life, like husband, wife, because we have seen in our parents' life also, it happened. So if something has happened and the spouse is not able to contact each other, and one spouse is also continuously asking someone and some person to help him, it may be relative, it may be teacher, and all the way he is or she is not getting help. It may be his mental condition, no one can understand. So what we have to take action in such kind of situations, and what kind of you can suggest in this scenario? So, because this involves 2 people, यहाँ पर 2 लोग इसमें हैं and there is a choice that both people need to make when they have to come to a reconciliation. और जब एक समाधान के अवस्था में आना है तो 2 लोग जो है एक साथ होना है Right? Both of them have to be willing to reconcile. और दोनों में एक इच्छा होना चाहिए कि एक दूसरे को साथ समाधान में पहुंच जाए। So you're saying that only when one wants to reconcile and the other one doesn't want to, right? और आप बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति समाधान चाहता है लेकिन दूसरा व्यक्ति अभी नहीं। The person who wants to reconcile may need to be patient. और जो व्यक्ति जो समाधान चाहता है वो सहनशीलता के साथ रहे And conduct themselves in a way that will bring back or attract their spouse back to them. और ऐसा स्वभाव प्रणाली ले आए अपने अंदर कि अपने जीवन साथी दूसरे जीवन साथी को अपने और एक खिंचाव के साथ लेकर आए। Because sometimes the person who wants to reconcile may get very angry and upset that they are not responding. और कभी-कभी जो समाधान बनाना चाहते हैं वो बहुत गुस्से में हो जाते हैं या इरिटेट हो जाते हैं कि वो लोग जो है आपकी तरफ प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। And that can complicate the problem. और वो जो है और परेशानी को बढ़ा चढ़ा के बना सकता है। But the person who wants to reconcile, if they can step back, bring the situation to the Lord's hand
and wait in patience. और अगर वो समाधान जो लाने वाला चाहने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर में सहनशीलता के साथ रहें और इंतजार करें कि परमेश्वर उस अवस्था में काम करे। And at the same time, take whatever support they may need to contact the other spouse to see if a reconciliation can be done faster. और ये भी कोशिश करें कि किसी और की सहायता ढूंढें ताकि वो जो दूसरा जीवन साथी है उसके साथ वापस जो समझौते में आ सके। ठीक है? Okay. Yes. मैम मेरा सवाल है कि पति पत्नी चर्च में जाते हैं, बिलीवर विश्वासी हैं, पर कुछ ऐसा समस्या कारण कि पति यीशु को छोड़ देता है, चर्च में जाना छोड़ देता है। पत्नी जाती है और 1-1.5 साल बीतने के बाद पति भी बोलता है पत्नी को कि यीशु को छोड़ दो, और यीशु को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, चर्च रुकने के लिए घर पे तैयार नहीं, चर्च जाना कंटिन्यू। तो ऐसे में वो जाती है तो पति का क्या बात नहीं मान रही तो गलत है कि नहीं? The husband wants her to leave the faith. I got that. Correct. So should I listen to him? What do you think? आप क्या सोचते हैं? आपका विचार क्या है? बाइबल तो बोलती है पति के अधीन रहना चाहिए। You be submissive to the पर husband. उसके पहले Bible प्रभु है। also says that submit to one another in the Lord. परमेश्वर का वचन ये भी कहता है एक दूसरे को परमेश्वर के हिसाब से अधीन रहे। So what does that mean? उसका मतलब क्या है फिर? एक दूसरे को के साथ मिले प्रभु का। Yes. God wants us, our devotion should be to God more than anything, more than even your husband or your wife. हमारा भक्ति जो है सबसे ऊंचा परमेश्वर की तरफ से हमारा भक्ति है, सबसे पहला स्थान होना चाहिए। अपने पति हो या पत्नी से भी पहला स्थान जो है परमेश्वर के प्रति जो भक्ति है उसमें होना चाहिए। Got your answer? उत्तर मिल गया? Huh? फिर भी उनके घर में ऐसा झगड़ा होता रहेगा तो कैसे? So, Still if the fight is going in there. so yes, there can be persecution in your own house because you follow the Lord. आप प्रभु के पीछे हैं, इस कारण से आपके परिवार के अंदर आपके प्रति बहुत क्लेश पहुंच सकता है। But the Lord says, when you honor him, he will honor you. और परमेश्वर का वचन कहता है आप जब उसका सम्मान करेंगे तो वो आपका सम्मान करेगा। Your husband is not the Lord and Heavenly Father. और आपके पति जो है स्वर्गीय पिता और प्रभु नहीं है। Your husband didn't die for your sins. और आपके पति ने आपके पाप के लिए मृत्यु प्राप्त नहीं किया। Right? So the scripture says, I will follow him, forsaking every other. परमेश्वर का वचन कहता है सबको त्याग कर मैं उसके पीछे हूँगा, Even if it means a marriage relationship. यदि वो वैवाहिक रिश्ता क्यों ना हो। Thanks. Okay. Yes. थोड़ा सा बोल दोगे तो सब लोग सुन पाएंगे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी सुन पाएंगे। मैम कभी कभी क्या होता है कि मियाँ बीवी के झगड़े में कोई तीसरा पर्सन आ जाता है तो वो आगे सिचुएशन को और क्रिटिकल बना देता है। Yes. तो हम लोग क्या करते हैं अपने वीक पॉइंट्स उनके सामने रख देते हैं, Correct. तो वो उस बात का फायदा उठाता है। तो उसके मतलब ऐसे कौन से एक सेफ्टी के स्टेप्स हो सकते हैं जो उसके मिसगाइड से जो बच सके कोई भी स्पाउस? So, that is why I keep saying about communication. When इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि बातचीत के विषय में। So when you are discussing with your wife, letting her know, or you discussing together that any conflict will first be discussed only between you and me.
और इसलिए इस बातचीत करके हम ये निर्णय पे आते हैं पति और पत्नी के बीच में कि कोई भी जो झगड़ा हो, कोई भी विषय हो, पहले हम दोनों के बीच में बातचीत होना है। Especially not to bring the parents into the conflict, because they will generally take sides of their own child. और अपने माता पिता उसमें माता अपने झगड़े में माता पिता को प्रत्येक तरीके से ना लाए, क्योंकि वो लोग अपने ही बच्चे या बेटा या बेटी के साथ में ही खड़े होंगे। Okay? ठीक है। Ma'am, one more question. As you said, women are very sharp in the mind. She remember what happened before the marriage also. So, and this is a practical example because I am married, I am seeing, and so sometimes while this is a practical, while fighting with smaller things, na. So my wife used to tease me like, कि, "आप तो ऐसे ही थे." So even I used to forget why I ate yesterday. This is the man. मैं कल क्या खाया मुझे याद नहीं होता, लेकिन महिलाओं को याद होता है कि मैंने कुछ जमाने में कौन सा जूता पहना था. She even remember, and this is true. Remembering the past, and sometimes the point she used to tell, which really hurting because directly or indirectly it is related to my family, and which really hurts. So while listening such kind of words, so how can we say all is well, all is well? This is very difficult. Just like how you said, all is well, all is well. और उसी प्रकार जैसे आपने छाती पे पिट के बोला ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। So, see, one thing is, during a fight is not the right time to talk about something that is hurting you. और एक झगड़े के बीच में जो आपको ठेस पहुंचा है उसके विषय में बोलना ठीक नहीं। Wait for the whatever conversation has happened. Take some time. When things are better, go back to your wife and tell her, when you bring about things about my parents or my past, it is hurtful. May I please request you not to do that when we are having a conversation. और कुछ समय के लिए इंतजार करें, वो झगड़ा जब खत्म होगा शांति प्रिय रीति से जाएं, अपने पत्नी से कहें कि कृपया करके हमारे बीच में जो झगड़ा होता है उस समय मेरे माता पिता या मेरे पुराने बातों को लेके ना आए, क्योंकि वो मुझे ठेस पहुंचाता है। So try and discuss that when you all are in a peaceful situation, not in the midst of a झगड़ा। और उसको जो है शांतिमय समय पर उसके बारे में चर्चा करें, ना कि जब आपके बीच में कोई झगड़ा चल रहा हो। मैम, मेरा क्वेश्चन है, हमारे से जुड़ा नहीं है, शादीशुदा से जुड़ा हुआ है। मेरा क्वेश्चन ये है कि कई बार होता है यहाँ पर, जैसे हमने 4 पॉइंट में पढ़ा कि प्रेम के साथ चर्चा करें और उसके मामले को संबोधित करें। समटाइम कभी कभी ऐसा होता है कि पति अपनी सारी बातें खुलकर पत्नी को बताता है, और जब खुल के बताता है उसके बाद होता है उसका विपरीत ये होता है कि जो मामला होता है वो बढ़ जाता है। मतलब जब भी पति कुछ बात बोलता है तो पत्नी उसका उल्टा, मतलब जो पति द्वारा कही हुई बात के द्वारा पति को हमेशा टोकते रहते हैं। तो उस समय में पति को कितनी बार माफ करना चाहिए, क्योंकि बाद में क्षमा करके मामले को क्षमा के द्वारा ही निपटाया जाता, तो कितनी बार समझौता करना चाहिए, क्योंकि पति का भी सेल्फ रिस्पेक्ट रहती। आदमी बात कर रहा है। You try and discuss the matter till you are able to come to a solution. जब तक एक समाधान की ओर नहीं आ सकते तब तक चर्चा करते रहे, Keep talking. बातचीत करते रहे, क्योंकि एक दिन में खत्म नहीं होने वाला। Keep talking. दोनों, एक अकेले नहीं। He said that, हेलो मैडम, ऐसे बोल तो दोनों गिरना है पाँव में, एक दूसरे के पाँव में गिर जाना।
मैंने गलती किया, तूने भी गलती किया, हम भी माफ करते, तू भी माफ कर दे। Nowadays in social medias, it is showing toxic relationship like that. What are all that? Can you Toxic relationships. Yeah, between the husband and wife. What is toxic? Toxic relationships are those that do not look for the benefit of the other, but for their own personal benefit and selfishness. जो लत लगने वाली आते, जैसे शराब, टॉक्सिक मतलब जो शराब, धूम्रपान, नशा, जो आजकल के प्रणाली में देखा जाता है कि पति पत्नी के बीच में भी वो एक संबंध बन चुका है। सवाल ये था उसके विषय में क्या? मैम ने बोला कि उसके विषय में ऐसा है कि वो परिवार के लिए नहीं है, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए या अपने निजी आनंद के लिए किया जाता है। So you use the other person's whatever qualities for your benefit. और जो दूसरे का गुण है अपने लाभ के लिए इस्तेमाल में किया जाता है, That is toxic. उसको कहते हैं एक लत के अनुसार इस्तेमाल करना। माइक दे दीजिए थोड़ा। Okay, last question, okay? आखिरी सवाल। Ma'am, what we should do when a husband and a wife or a one person having a nature of doubtfulness? What should you do when someone has a nature of suspicion? और क्या करें जब पति या पत्नी को संदेह करने का, शक करने का स्वभाव हो? शक, शक। So that is it can also be a disease, वो एक बीमारी भी हो सकता है, mental health disease. वो मानसिक बीमारी भी हो सकता है। And so if it is uncontrollable, then they need to get medical help. अगर वो नियंत्रण में नहीं लाया जा सकता है, उचित है कि उसकी चिकित्सा किया जाए। दोनों में है, It's there in both दोनों men में। and women. I don't agree, being a man. Both in men and women. दोनों Both में men. होता है, Yes. आदमी ज्यादा होते हैं। मैम जो आंसर मिला उससे मैं मतलब संतुष्टि नहीं मिली। Which answer? Lovingly. जो क्वेश्चन था कि discuss, हाँ, lovingly discuss. उसका ये है कि मतलब Not forgiving. He said, how many times should we keep talking about it, right? How many times? See, she keeps on taunting on the past things. Okay. So how many should I times forgive should I is what he said. keep forgiving, because man also has a self-respect. How many times are you asked to forgive? मैडम वो कितनी, नहीं मैम पूछ रही, कितनी बार आपसे पूछा गया है कि माफ करें? सर मेरा क्वेश्चन था एक शादीशुदा के लिए। वही शादीशुदा के विषय में पूछ रहे, कितना परमेश्वर ने कितनी बार बोला कि माफ करो? हमें जब तक माफी मिले नहीं मिले मेरे को ऐसा लगता है, आपका विचार है? विचार भूल गई। विचार भूल गए। कल। Okay. All right. Can someone please close with a word of prayer? ठीक है, प्रार्थना करें। धन्यवाद महान परमेश्वर पिता, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु कि तूने हमें सुबह से लेकर अब तक संभाला प्रभु। सभी क्लासों में पिता परमेश्वर आपने हमें सभी चीजें सीखने के लिए मदद किया पिता। जिन बातों से हम अज्ञात है प्रभु उनको भी जानने के लिए पिता आपने मदद किया, उसके लिए धन्यवाद पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु सर और मैम के लिए प्रभु, जिन्होंने हमें अच्छी तरह सीखने के लिए पिता परमेश्वर हमारे लिए एक मार्गदर्शन खोला प्रभु, उसके लिए धन्यवाद पिता। प्रभु हम जो कुछ बातें सीख रहे हैं प्रभु वे हमारे व्यक्तिगत जीवन में और पारिवारिक जीवन में प्रभु हम
लागू कर सके पिता, ऐसा होने के लिए मदद करना पिता। प्रभु हम जिस तरह सीखे प्रभु, उसको हमारे जीवन में प्रभु उसी के साथ प्रभु हमारे जीवन बिताने पाए, ऐसा होने दो पिता। प्रभु आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना पिता, और हम यहाँ से पिता जब जाते हैं प्रभु, आप हमारे साथ रहना पिता, और जो कुछ कार्य और बाकी है उसे भी पूरा करने के लिए आप मदद करें। सारी बातें आपकी ओर से होने पाए पिता। प्रार्थना हमारे जीवित उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you. Good night. धन्यवाद, शुभ रात्रि। Over to Pastor Francis.